Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is intrinsic muscles of the larynx. तो जब हम लैरिंग्स की एनाटमी की बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये वाले ऊपर वाले 7 टॉपिक्स को डिटेल से देख लिया। आज की वीडियो में हम इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स और इसकी मूवमेंट्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मसल आता है, दिस मसल इज द थायरोएपिग्लोटिक मसल। अब ये जो थायरोएपिग्लोटिस है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होगा? नाम से ही जाहिर है कि ये एक्सटेंड कर रहा होता है थायराइड कार्टिलेज से लेकर एपिग्लोटिस तक। अब हम इसकी ओरिजिन सेक्शन को देख लेते हैं। अब ये हमारे पास बेसिकली ओरिजिनेट कर रहा होता है अपर फाइबर्स ऑफ द थायरोएरेटिनॉइड से, और इसकी इंसर्शन की बात करें तो ये इंसर्ट होता है ऑन द एपिग्लोटिस। इसको हम 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। अब ये बेसिकली पोस्टीरियर व्यू है। इस पोस्टीरियर व्यू के अंदर जब हम आते हैं तो पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं दिस वन इज एपिग्लोटिस एंड दिस वन इज द थायराइड कार्टिलेज। अब इस के अंदर हमारे पास ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द थायरोएपिग्लोटिक मसल। अब ये ओरिजिनेट कर रहा है थायरोएरेटिनॉइड मसल के अपर फाइबर से। अब ये थायरोएरेटिनॉइड मसल कौन सा है? दिस मसल इज अ थायरोएरेटिनॉइड मसल, जो कि इसके थायरोएपिग्लोटिक के नीचे प्रेजेंट है। तो इसके जो अपर फाइबर्स होते हैं, इधर से हमारे पास ओरिजिन होता है थायरोएपिग्लोटिक मसल का। यहाँ से ओरिजिन होगा और ये बेसिकली जाके इंसर्ट हो जाते हैं ऑन द एपिग्लोटिस, यानी यहाँ से ये शुरू होंगे और यहाँ पे आकर ये इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास थायरोएपिग्लोटिक मसल की बात होगी। नेक्स्ट आता है थायरोएरेटिनॉइड का मसल, जिसकी हमने बात की कि इसके ऊपर वाले फाइबर से ही हमारे पास थायरोएपिग्लोटिक ओरिजिनेट कर रहा था। जो थायरोएरेटिनॉइड है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये थायरॉयड से आ रहा होगा टुवर्ड्स द रेटिनॉइड। तो ये आता है हमारे पास थायरॉयड एंगल से लेकर इंटेरोलैटरल सरफेस ऑफ द रेटिनॉइड। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। सो दिस मसल इज द थायरोरेटिनॉइड का मसल। ये बेसिकली आ रहा है एंगल ऑफ द थायरॉयड से। एंगल ऑफ थायरॉयड बेसिकली ये वाली जगह होती है, इसके इनर वाले एस्पेक्ट से हमारे पास आ रहा होता है थायरोरेटिनॉइड का मसल। यहाँ से ये शुरू होगा और पीछे की तरफ आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट रेटिनॉइड कार्टिलेज। रेटिनॉइड कार्टिलेज के लेटरल एस्पेक्ट पे हम देख सकते हैं कि ये आके अटैच हो जाएगा। तो दिस मसल इज द थायरोरेटिनॉइड। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? एंगल ऑफ द थायरॉइड से लेकर एंटेरोलैटरल सरफेस ऑफ द रेटिनॉइड कार्टिलेज। तो ये हमने बात की थायरोरेटिनॉइड मसल की। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रीकोथायरॉइड का मसल। ये प्रेजेंट होता है क्रीकोइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज के दरमियान। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? ये ओरिजिनेट करता है लोअर बॉर्डर और जो लेटरल सरफेस होती है क्रीकोइड की, वहाँ से। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। सो दिस मसल इज द क्रीकोथायरॉइड का मसल। अब ये ओरिजिनेट कर रहा है लोअर बॉर्डर और लेटरल सरफेस ऑफ द क्रीकोइड कार्टिलेज। दिस वन इज द क्रीकोइड कार्टिलेज। इसके लोअर बॉर्डर से बेसिकली ये ओरिजिनेट कर रहा होता है और इसकी लेटरल सरफेस से ओरिजिनेट कर रहा है और ऊपर की तरफ जाकर ये अटैच हो जाएगा इंफीरियर कॉर्नवा से। दिस वन इज द इंफीरियर कॉर्नवा एंड द inferior border of the thyroid cartilage. So this one is the inferior cornua and this one is the inferior border of the thyroid cartilage. यहाँ पे जाके ये इंसर्ट होगा। ओरिजिन कहाँ से हो रहा था? थायरॉयड क्रीकोइड कार्टिलेज से, क्रीकोइड कार्टिलेज के लेटरल सरफेस से, और इंसर्शन इसकी ग्रेटर कॉर्नवा और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड पर, थायरॉयड कार्टिलेज पर हो रही है। अब हमारे पास दो क्रीकोरेटिनॉइड के मसल्स आते हैं। एक होते हैं लेटरल क्रीकोरेटिनॉइड और एक होते हैं पोस्टीरियर क्रीकोरेटिनॉइड। इन दोनों मसल्स को देखने के लिए हम जो थायरॉयड कार्टिलेज होता है उसको हाइड करते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो मसल जा रहा है, दिस मसल इज द लेटरल क्रीकोरेटिनॉइड का मसल। ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है? ये बेसिकली आर्च ऑफ द क्रीकोइड से ओरिजिनेट कर रहा है, क्योंकि क्रीकोरेटिनॉइड है ना। तो ये बेसिकली एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द क्रीकोइड, जिसको हम आर्च ऑफ द क्रीकोइड बोलते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट करता है। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। सो दिस मसल इज द लेटरल क्रीकोरेटिनॉइड, जो कि ओरिजिनेट कर रहा है आर्च ऑफ द क्रीकोइड कार्टिलेज से। दिस मसल इज द लेटरल क्रीकोरेटिनॉइड। तो ये आर्च वाला रीजन है, जहाँ से ओरिजिनेट करके ये पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे की तरफ कहाँ पे जा रहा है? ये हमारे पास है रेटिनॉइड कार्टिलेज। इसका ये वाला जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज द, ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मस्कुलर प्रोसेस। इस मस्कुलर प्रोसेस के एंटीरियर एस्पेक्ट पे जाकर ये इंसर्ट हो जाता है। कहाँ से शुरू हुआ? दिस वन इज द क्रीकोइड कार्टिलेज से शुरू होगा। क्रीकोइड कार्टिलेज की आर्च वाले पोर्शन से ये शुरू होगा और जाके इंसर्ट हो जाएगा ऑन द मस्कुलर प्रोसेस ऑफ द रेटिनॉइड कार्टिलेज। तो ये लेटरल क्रीकोरेटिनॉइड की बात होगी। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर क्रीकोरेटिनॉइड। ये जो पोस्टीरियर क्रीकोरेटिनॉइड है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? लेमिना से ओरिजिनेट करेगा, क्योंकि जो क्रीकोइड कार्टिलेज होता है उसका पोस्टीरियर पार्ट को हम लेमिना बोलते हैं। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं।
तो ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड का मसल। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम द लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। लेमिना पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है, तो ये ओरिजिनेट कर रहा है लेमिना से, और ये जाके इंसर्ट हो जाता है मस्कुलर प्रोसेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर। जो लेटर क्रिकोरेटिनोइड था वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मस्कुलर प्रोसेस पे अटैच था, जबकि जो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मस्कुलर प्रोसेस पे जाके अटैच हो गया, क्योंकि ये पोस्टीरियर है और लेमिना भी पोस्टीरियरली होता है, और मस्कुलर प्रोसेस का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वो भी पोस्टीरियरली लाई कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरी एपिग्लोटिक मसल। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? ये बेसिकली ओरिजिनेट करता है जो ओब्लिक रेटिनोइड मसल होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और ओब्लिक रेटिनोइड के ही फाइबर्स ऊपर जाके कंटिन्यू हो जाते हैं एज द एरी एपिग्लोटिक मसल, और ये जाके इंसर्ट हो जाते हैं एपिग्लोटिस पे। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। अब ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर व्यू पे हमारे पास ये जो ओब्लिकली रन करते हुए मसल हैं, दीज आर द ओब्लिक रेटिनोइड, ये वाले ओब्लिकली रन कर। अब ये ऊपर जाके हमारे पास कंटिन्यू हो जाते हैं ऐसे, जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एरी एपिग्लोटिक मसल्स, ये वाले। अब ये हमारे पास ऊपर की तरफ जाके कंटिन्यू हो रहे हैं विद द एरी एपिग्लोटिस मसल, और ये जाके अटैच हो जाते हैं ऑन द मार्जिन्स ऑफ द एपिग्लोटिस, ये वाले। ये ओब्लिक रेटिनोइड था, और ये हमारे पास है एरी एपिग्लोटिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास वोकैलिस का मसल। अब वोकैलिस नाम से ही जाहिर है कि ये ओरिजिनेट करता है वोकल प्रोसेसेस ऑफ द रेटिनोइड कार्टिलेज, और ये जाके अटैच हो जाता है थायराइड एंगल के ऊपर। इसको हमने थायराइड कार्टिलेज को जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे भी डिटेल से देखा था, एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। तो दीज आर द वोकैलिस मसल। अब ये जो वोकैलिस मसल्स होते हैं ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, दीज आर द वोकल प्रोसेसेस जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं इन वोकल प्रोसेसेस ऑफ द रेटिनोइड कार्टिलेज, जिससे हमारे पास ये वाले दो मसल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, दीज आर द वोकैलिस मसल, और ये जाके इंसर्ट हो जाते हैं ऑन द एंगल ऑफ द थायराइड, क्योंकि यहाँ पे ही हमारे पास एंगल ऑफ थायराइड प्रेजेंट होता है, उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जाके ये अटैच हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रांसफर रेटिनोइड। ट्रांसफर रेटिनोइड बेसिकली पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रेटिनोइड पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ओब्लिक रेटिनोइड को हाइड करें तो उसके नीचे हमें नज़र आते हैं ट्रांसफर्स रेटिनोइड, दीज आर ट्रांसफर रेटिनोइड। अब ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेटिनोइड से ओरिजिनेट करेंगे और दूसरे रेटिनोइड के पोस्टीरियर सरफेस पे जाकर ये इंसर्ट हो जाएंगे, तो ये ट्रांसफर रेटिनोइड हो जाते हैं। So, उसके बाद हमारे पास आते हैं ओब्लिक रेटिनोइड। ओब्लिक रेटिनोइड की बात करें तो ये मस्कुलर प्रोसेसेस ऑफ वन रेटिनोइड से ओरिजिनेट करते हैं और एपेक्स ऑफ अदर रेटिनोइड पे जाके इंसर्ट हो जाते हैं, और एपेक्स से आगे जाके ये कंटिन्यू हो जाते हैं एज द एरी एपिग्लोटिक मसल। इसको हम डायग्राम से दोबारा से देख लेते हैं। तो दीज आर द ओब्लिक रेटिनोइड, ये ओरिजिनेट कर रहे हैं फ्रॉम द मस्कुलर प्रोसेस। मस्कुलर प्रोसेस एंट्रोलैटरली प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द मस्कुलर प्रोसेस। यहाँ से ये ओरिजिनेट करके जा रहे हैं टुवर्ड्स द एपेक्स, एपेक्स की तरफ जा रहे हैं, और एपेक्स की तरफ जाकर ये कंटिन्यू हो जाते हैं विद द एरी एपिग्लोटिक मसल। दिस वन इज द एरी एपिग्लोटिक मसल। दोबारा से देखने, दीज आर द ओब्लिक रेटिनोइड। ओब्लिक रेटिनोइड ओरिजिनेट कर रहे हैं फ्रॉम द मस्कुलर प्रोसेस। मस्कुलर प्रोसेस से ओरिजिनेट करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड द एपेक्स। एपेक्स की तरफ जाके ये कंटिन्यू हो रहे हैं विद द एरी एपिग्लोटिक मसल, जो कि जाके एपिग्लोटिस पे अटैच हो जाता है। तो ये हमने इंट्रिंसिक मसल्स की बात कर ली। अब ये इतने सारे नाम हम याद कैसे रखेंगे, उसकी ट्रिक को देख लें। सबसे पहले आपने याद रखना है थायराइड कार्टिलेज। अब थायराइड कार्टिलेज है हमारे पास, उसकी अटैचमेंट्स हमने दो जगह करवानी है। कैसे दो जगह करानी है? एक इसमें हम इसकी अटैचमेंट कराएंगे एपिग्लोटिस पे ऊपर, और एक इसकी हम कराएंगे रेटिनोइड कार्टिलेज के ऊपर। तो इस तरह हमारे पास दो मसल्स हो गए, थायरो एपिग्लोटिक और थायरो रेटिनोइड। नेक्स्ट हमने याद रखना है क्रिकोइड कार्टिलेज को। अब क्रिकोइड जब हम कार्टिलेज को याद करेंगे तो इसकी हम तीन जगह अटैचमेंट्स करवाएंगे। एक हम इसकी अटैचमेंट थायराइड पर कराएंगे, थायराइड कार्टिलेज पर कराएंगे। एक हम दो अटैचमेंट्स हम इसकी रेटिनोइड कार्टिलेजेस पे कराएंगे। तो इस तरह हमारे पास बन जाएंगे क्रिकोथायराइड और लेटरल क्रिको रेटिनोइड और पोस्टीरियर क्रिको रेटिनोइड। तो ये हमारे पास पहले हमने थायराइड को याद किया, थायराइड की हमने दो जगह अटैचमेंट करवाई एपिग्लोटिस पर और रेटिनोइड पर। तो इस तरह बन गए थायरो एपिग्लोटिस और थायरो रेटिनोइड। फिर हमने क्रिकोइड को याद किया, क्रिकोइड की हमने तीन जगह अटैचमेंट्स करवाई। एक हमने अटैचमेंट करवाई थायराइड कार्टिलेज पर और रेटिनोइड पे हमने दो अटैचमेंट्स करवाई। नेक्स्ट हम याद करेंगे रेटिनोइड कार्टिलेज को। अब रेटिनोइड कार्टिलेज की हम तकरीबन चार अटैचमेंट्स करवाएंगे। एक हम कराएंगे इसकी एपिग्लोटिस पर, जिसको हम कहेंगे एरी
एरी एपिग्लोटिक मसल। फिर हम इसकी अटैचमेंट करेंगे एंगल ऑफ द थायराइड पर, जिसको हम वोकैलिस कह देंगे। उसके बाद हम इसकी दूसरे रेटिनोइड पर अटैचमेंट करेंगे, जिसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स रेटिनोइड। उसके अलावा एपेक्स ऑफ द अदर रेटिनोइड पर हम इसकी अटैचमेंट को कहेंगे ओब्लीक रेटिनोइड। तो इस तरह से हम इसके मसल्स को याद रख सकते हैं। सबसे पहले थायराइड को याद करो। थायराइड की हमने दो जगह अटैचमेंट करवाई, एपिग्लोटिस पर और रेटिनोइड पर। फिर क्रिकोइड को याद करो। क्रिकोइड की हमने थायराइड पे कराई, उसके अलावा रेटिनोइड पे दो अटैचमेंट्स करवाई। फिर याद करो रेटिनोइड को। रेटिनोइड की हमने अटैचमेंट करवानी है एपिग्लोटिस पर, वो कैलिस यानी एंगल ऑफ द थायराइड पर अटैचमेंट करवानी है। उसके अलावा हमने इसकी अटैचमेंट दूसरे रेटिनोइड के पोस्टीरियर स्पेक्ट पर करवानी है और दूसरे रेटिनोइड के एपेक्स पे करवानी है। तो इस तरह से हम इन मसल्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम इन मसल्स के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो ओपनिंग ऑफ इनलेट ऑफ द लैरिंक्स के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होता है थायरोएपिग्लोटिक मसल। अब थायरोएपिग्लोटिक बेसिकली हमारे पास जो इनलेट ऑफ लैरिंक्स है उसको ओपन करके रख रहा है। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द एपिग्लोटिक कार्टिलेज और द थायरॉयड कार्टिलेज। इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है थायरोएपिग्लोटिक मसल। अब इस पॉइंट को हम इस वाले डायग्राम से याद रख सकते हैं कि ये हम लेटरल एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होता है थायरोएपिग्लोटिक का मसल। अब थायरोएपिग्लोटिक का जो मसल होता है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इनलेट को खोल के रखेगा, और जब ये रिलैक्स करेगा या जब इसका एंटागोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनलेट हमारे पास बंद हो जाएगा। एपिग्लोटिस ही बेसिकली इनलेट को क्रॉस कर रहा होता है। तो जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी वजह से इनलेट ओपन हो जाता है, और जब इसका एंटागोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इनलेट ऐसे बंद हो जाएगा। तो ये हमने बात कर ली ओपनिंग ऑफ इनलेट ऑफ लैरिंग्स की, जिसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होता है थायरोएपिग्लोटिक का मसल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग ऑफ इनलेट ऑफ लैरिंग्स के अंदर कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर हमारे पास एरी एपिग्लोटिक मसल होते हैं और ओब्लिक रेटिनोइड का मसल होते हैं। ये भी ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हमने बात की कि मसल होता है जिसको हम बोलते हैं एरी एपिग्लोटिक मसल, जो कि रेटिनोइड कार्टिलेज से एक्सटेंड कर रहा होता है टुवर्ड्स द एपिग्लोटिस। अब ये वाला जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से ये एपिग्लोटिस को अपनी तरफ खींच लेगा। ये खींचेगा तो हमारे पास इनलेट ऑफ लैरिंक्स बंद हो जाएगा। उसके अलावा हमने कहा कि जो ओब्लिक रेटिनोइड था वो आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है एज द एरी एपिग्लोटिस। तो ये दोनों मसल या इनमें से कोई एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से हमारे पास इनलेट की लेते हैं एडक्शन एंड एबडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स की। तो जो एबडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड का मसल। पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड एक्सटेंड कर रहा था लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से लेकर मस्कुलर प्रोसेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट तक। तो इस मसल को हम सेफ्टी मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली वोकल कॉर्ड्स को खोल देता है, यानी उसकी एबडक्शन करवा देता है। यानी कुछ इस तरह से वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको ऐसे उनको खोल के रखता है। तो ये इसकी एबडक्शन करवा रहा है। अब कैसे एबडक्शन करवा रहा है उसको देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड का मसल। अब जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वोकल फोल्ड्स प्रेजेंट है जो कि वोकल प्रोसेस ऑफ रेटिनोइड से लेकर एक्सटेंड कर रहे होते हैं टुवर्ड द एंगल ऑफ द थायराइड। तो जब ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये उसको पीछे की तरफ खींचेगा और थोड़ा बाहर की तरफ ले जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एबडक्शन हो जाएगी हमारे पास इन वोकल फोल्ड्स की। उसके बाद आती है एडक्शन, यानी एडक्शन बेसिकली हम बोलते हैं टुवर्ड्स द मिड लाइन, यानी जो इसको मिड लाइन की तरफ लाएंगे वोकल फोर्स को। एडक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये वाले मसल इन्वॉल्व होते हैं। अब ये कौन से मसल हैं? दीज मसल आर द लैटरल क्रिकोरेटिनोइड। लैटरल क्रिकोरेटिनोइड आ रहे होते हैं आर्च ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से लेकर मस्कुलर प्रोसेसेस के एंटीरियर एस्पेक्ट तक। तो ये लैटरल क्रिकोरेटिनोइड जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये वोकल कॉर्ड की वोकल फोल्ड्स को एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे, यानी इनकी मूवमेंट कुछ इस तरफ हो सकती है, उसके अलावा इनकी मूवमेंट इस तरफ हो सकती है। इन दो की मूवमेंट इस तरह से होगी। तो जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वजह से हमारे पास एडक्शन हो जाएगी। एडक्शन के अंदर हमारे पास दो और मसल्स होते हैं। कौन कौन से दो और मसल होते हैं? दीज आर द ओब्लिक रेटिनोइड एंड दीज आर द ट्रांसवर्स रेटिनोइड मसल। अब जब ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रेटिनोइड्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे। ओब्लिक वाले भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रेटिनोइड को एक दूसरे के पास लेके आएंगे। अब जब ये एक दूसरे को पास लेके आएंगे तो जो वोकल फोल्ड होते हैं ये भी पास मूव कर जाएंगे मिड लाइन की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं एडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड।
तो एडक्शन में हमने देख लिया लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड, इसके अलावा ट्रांसफर रेटिनॉइड एंड द ओब्लिक रेटिनॉइड। उसके बाद आता है टेंसर ऑफ द वोकल कॉर्ड। टेंसर उसको खींच के रख रहे होंगे और रिलैक्सर उसको रिलैक्स होने देंगे। तो टेंसर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं क्रिकोथायरॉइड मसल्स। उसके अलावा ये जो क्रिकोथायरॉइड का मसल है, ये बेसिकली क्रिकोइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज के दरमियान प्रेजेंट होता है। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये उसको नीचे की तरफ ले लेगा। तो जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो हमारे पास जो वोकल फोल्ड होते हैं उनके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारे पास होता है टेंसर ऑफ द वोकल कॉर्ड। उसके अलावा ये मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिलैक्सर मसल आ जाते हैं। रिलैक्सर मसल की बात करें तो वो होते हैं हमारे पास वोकैलिस का मसल। उसके अलावा हमारे पास थायरोरेटिनॉइड का मसल रिलैक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द थायरोरेटिनॉइड का मसल। तो जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वोकल फोर्स को आगे की तरफ मूव करा देगा। आगे की तरफ मूव कराएगा तो हमारे पास जो वोकल फोर्स है वो लूज हो जाएंगी, यानी उनकी रिलैक्सेशन हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ही हमारे पास वोकैलिस का मसल अटैच होता है। वोकैलिस का मसल बेसिकली वोकल प्रोसेसिस से लेकर हमारे पास थायरॉयड एंगल तक जाकर एक्सटेंड कर रहा होता है। तो वो वाला मसल भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास रिलैक्सेशन हो जाएगी वोकल फोल्ड या वोकल कॉर्ड्स की। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एलिवेशन ऑफ लैरिंग्स के अंदर कौन से मसल इन्वॉल्व हैं और डिप्रेशन के अंदर। एलिवेशन बेसिकली वही वाले मसल्स करवाएंगे जो हमारे पास लैरिंग्स से ऊपर प्रेजेंट हैं। और जो लैरिंग्स को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हायोइड बोन से भी ऊपर प्रेजेंट है। तो ये वाले मसल हमारे पास एलिवेशन करवाएंगे लैरिंग्स की। और डिप्रेशन बेसिकली वो वाले स्ट्रक्चर कराएंगे जो इसके नीचे प्रेजेंट है। अब उन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है थायरोहायोइड का मसल। थायरोहायोइड का मसल कहाँ पे अटैच होगा? ये बेसिकली अटैच होता है ऑन द थायरॉयड कार्टिलेज और ये एक्सटेंड कर रहा होता है हायोइड बोन की तरफ। तो जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास ऊपर की तरफ लैरिंक्स मूव कर जाएगा। उसके अलावा माइलोहायोइड कहाँ तक जा रहा होता है? माइलोहाइड बेसिकली जो हमारे पास माइलोहाइड लाइन होती है मैंडिबल के ऊपर, वहाँ तक जा रहा होता है और ये हायोइड बोन से शुरू हो रहा होता है। तो जब ये वाला मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास एलिवेशन हो जाएगी लैरिंग्स की। नेक्स्ट डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। डिप्रेशन हमारे पास स्टर्नम से हायोइड तक एक्सटेंड कर रही होती है। उसके अलावा स्टर्नम से थायरॉयड तक एक्सटेंड कर रही होती है। तो जो स्टर्नम से हायोइड तक एक्सटेंड करने वाला मसल होता है जिसको हम स्टर्नोहायोइड मसल बोलते हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास हायोइड बोन स्टर्नम की तरफ मूव करेगी। स्टर्नम और हायोइड के दरमियान ही हमारे पास लैरिंक्स प्रेजेंट है तो वो भी नीचे की तरफ मूव कर देगा। उसके अलावा स्टर्नोथायरॉयड, स्टर्नम नीचे प्रेजेंट है, थायरॉयड ऊपर प्रेजेंट है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थायरॉयड कार्टिलेज नीचे की तरफ यानी स्टर्नम की तरफ मूव करेगा। तो इसकी वजह से हमारे पास डिप्रेशन ऑफ द लैरिंग्स हो जाएगी। तो ये हमने इसके फंक्शंस को डिटेल से देख लिया। नेक्स्ट हम मूवमेंट्स ऑफ वोकल फोर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो जब मूवमेंट ऑफ वोकल फोर्ड्स की हम बात करते हैं तो हम इसकी मूवमेंट को देखेंगे ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, यानी जब हम बैठ के सांस ले रहे हैं उसके दौरान क्या मूवमेंट है इसकी लैरिंग्स की। उसके अलावा फोनेशन या स्पीच के दौरान क्या इसकी मूवमेंट है। उसके अलावा फोर्स एक्सपायरेशन, जब हम ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं तब क्या मूवमेंट है। उसके अलावा जब हम विस्पर करें यानी आहिस्ता आवाज़ में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो इन मूवमेंट्स के अंदर हम इसकी वोकल फोर्ड्स की मूवमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम क्वाइट ब्रीदिंग और यहाँ पर एट रेस्ट वाली मूवमेंट को देखेंगे। अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास इफेक्ट हो रही होती है शेप एंड साइज ऑफ द रीमा ग्लोटिस। रीमा ग्लोटिस बेसिकली स्पेस होती है बिटवीन द वोकल फोर्ड्स। अब इस रीमा ग्लोटिस को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। दो पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड किया था कि हमारे पास अगर हम सुपीरियर व्यू से लें तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट है रेटिनोइड कार्टिलेज और आगे की तरफ प्रेजेंट था हमारे पास थायरॉयड कार्टिलेज। अब यहाँ से एक्सटेंड कर रहे होते हैं हमारे वोकल प्रोसेस या वोकल फोर्ड्स इस तरह से। तो इस वाले पार्ट को हमने कहा था इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट, और ये वाला जो पार्ट रीमा ग्लोटिस का था इसको हमने कहा था इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट। अब इन दो स्पेसिस के दरमियान यानी इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट और मेम्ब्रेनस और इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर हमारे पास शेप की कुछ चेंजेस हो रही होती हैं इन मूवमेंट्स के दौरान। सबसे पहले हम क्वाइट ब्रीदिंग या रेस्ट की बात करें। इसमें क्या होता है कि जो इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट होता है यानी ये वाला पार्ट ये ट्रायंगुलर होता है, नॉर्मली ऐसे ही होता है ट्रायंगुलर। और जो इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट होता है ये क्वाड्रेंगुलर होता है, ये वाला पार्ट क्वाड्रेंगुलर। तो ये बेसिकली हो गया क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान।
फोनेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो वोकल फोल्ड होते हैं ये एक दूसरे की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी एडक्शन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लोटिस होता है ये वाला पार्ट, ये लीनियर चीन बना देता है, यानी एक दूसरे की तरफ मूव करके एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाता है, जिसको हम एडक्शन भी बोलते हैं। अब इन दो पॉइंट्स को हम बुक की डायग्राम से भी देख लेते हैं। इस बुक की डायग्राम में हमें ये वाला जो पार्ट दिखाया है, दिस पार्ट इज एट रेस्ट, यहाँ पे जिसको हम क्वाइट ब्रीदिंग बोलते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट है वो ट्रायंगुलर है और इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट क्वाड्रेंगुलर है। इसको हम पेंटागोनल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास है लीनियर चिंक लैरिंग्स। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो रीमा ग्लोटिडिस है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस हो गया। अब ये कब होता है, जब हम फोनेशन करें या स्पीच कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट है वो भी थिन हो गया और इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट दोनों थिन हो गए, तो इसको हम लीनियर चिंक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्स एक्सपायरेशन के अंदर। फोर्स एक्सपायरेशन के अंदर हम जब बात करते हैं तो जो इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो ट्रायंगुलर होता है और जो इंटर कार्टिलेजिनस पार्ट होता है वो भी ट्रायंगुलर हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारे पास एक डायमंड शेप बनती है रीमा ग्लोटिडिस को, तो इसको हम बोलते हैं डायमंड शेप। यहाँ पे इस मूवमेंट ये बेसिकली फोर्स एक्सपायरेशन के अंदर हो रही होती है। और इसमें मसल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो मसल्स की जब हम बात करते हैं तो पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनोइड होते हैं। पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनोइड हमने बात की कि ये एबडक्शन करवा रहे थे, यानी वोकल फोर्स को एक दूसरे से दूर मूव करवा रहे थे। तो पोस्टीरियर क्रिको रेटिनोइड की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास कुछ इस तरह से मूवमेंट होगी जो कि फोर्स इंस्पायरेशन के अंदर इन्वॉल्व होती। विस्पर की बात करें, विस्पर में हमारे पास फनल शेप बन रही होती है, जिसमें जो हमारे पास इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यानी उसकी रिडक्शन हो जाती है। और जो इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट होता है वो वाइडली ओपन हो जाता है नीचे की तरफ से, और इसमें हमारे पास लेटरल क्रिकोरेटिनोइड की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अब इसमें हमने क्या क्या याद रखना है, एक हमने याद रखना है कि इंटरमेम्ब्रेनस और इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर क्या फ़र्क पड़ रहा है, और उसके अलावा हमने मसल्स को देखना है कि जब हम फोर्स इंस्पायरेशन करें तो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड की बात करेंगे, और जब हम करें विस्परिंग करें तो इसके अंदर हमारे पास लेटरल क्रिको रेटिनोइड की बात हो जाएगी। तो फोनेशन स्पीच के अंदर हमने देखा एडक्शन हो गई थी, और फोर्स इंस्पायरेशन के अंदर जो इंटरमेम्ब्रेनस और इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट था वो दोनों ट्रायंगुलर हो गए थे, जिसकी वजह से हमने कहा कि एबडक्शन हो गई है वोकल फोर्स की। और इसके अंदर मसल्स हमारे पास जो इन्वॉल्व था, दैट मसल वाज द पोस्टीरियर क्रिको रेटिनोइड का मसल। उसके अलावा विस्परिंग में हमने देखा कि जो इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट था वो वाइडली ओपन हो गया था और इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट ऑलमोस्ट क्लोज हो गया था। तो इसके अंदर जो मसल इन्वॉल्व था उसको हमने कहा लेटरल क्रिको रेटिनोइड का मसल। तो ये हमने बात कर ली मूवमेंट्स ऑफ द वोकल फोर्स की। अब जो लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो है उसके अंदर हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज को डिटेल से देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.